भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या देवदूतिरुवाच लक्षण महदादीना प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूप लक्ष्यते पांचमीशायन तत्पारमार्थिकम एक यथासाख्येषु कथित्य न्यूल तत्प्रचक्षते। भक्तियोगस्य में मार्ग बूही विस्तृशः प्रभो। दो शब्दार्थ। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। तात्पर्य: इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्धजीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्धजीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, वह मात्र कपोल कल्पना है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेकानेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। ये ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं, तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल, अन्न निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। विरागो यान पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचुष्व जीवलोकस्य विविशा मत संस्कृति। तीन शब्दार्थ। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। तात्पर्य: इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय सती का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रगति के नाम पर संसार के अंधकार में क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। संसार के अंधकार में क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संग्रार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती हैं कि जे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्धजीवों को पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कालस्य स्वरूपस्य परेशा चर परस्य ते स्वरूप बद कुर्वती यदेतो कुशलम जना। चार शब्दार्थ। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य: सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को नीगल जाने वाला है। ज्यों ही शरीर जन्म लेता है, उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है, तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन को उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उससे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्यकर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशुयोनि में न जाना पड़े। सामान्यतया लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। फलत वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं,
किंतु जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक कयों न चला जाए। कयों की काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुष्विर प्रसूत्स्य तमस्य नाश्रये श्रांतस्त कर्मस्वनुविद्वा धिया त्वमाविरासी किल योग भास्कर 75 शब्दार्थ। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलत वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही हैं, जिससे उन सबको अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। भगवान को योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों को सूर्य खा गया है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थीं और भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया है। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं हैं। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत हैं और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत हैं। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन को शाश्वत आवश्यकताओं को अनदेखी करता चले, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकार में क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकार में क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार की नवचेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वो इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहा आता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वच एल्ष्ण प्रतिनद्य महामुनि आभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ता करुणार्दित। 6 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, कयों कि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थीं जितनी कि पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थीं। भगवान इस जगत की पतितात्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वासपात दासों को भेजते हैं। चूंकि वे निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं, अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु हो उठता है, तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतितात्माओं को भगवद गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदय हैं, तो वे प्रसन्न हुए और वे उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। श्री भगवानुवाच भक्तियोगो बहुविशो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेन पुंसा भावो विभिद्यते। 7 शब्दार्थ। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, कईयों की शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं, वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है, वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग, जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। अभिषंधाय यो हिंसान दंभ मात्स्यमेव वा संरम्भी भिन्न भाव मयि कुर्यात् तामसः। 8 शब्दार्थ। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्त्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः ये ध्येय नहीं है, ये जीव की शुद्ध अवस्था है।
बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्धि नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसह है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जस वैष्णव का चरित्र अच्छा हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कायनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। विषयान्भिषंधाय यश्य ऐश्वर्य वा अर्चादावचयेद्यो माप्रित भाव सराज सह 9 शब्दार्थ मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य, पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न हक तथा पतकु भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों को पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक भगवान से प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो किए बिना उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान को कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान को पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का यह अन्य मिश्रित भ्रष्ट रूप है। यह वह चार की जीव परमात्मा से एकाकार है, तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तादात्म्य रुचि स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंचमात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। कर्मणि हरिमुदीय परस्मिवा तदर्पणम यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथभाव स सात्विक 10 शब्दार्थ। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्मफलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तात्पर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्मानुनम कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वो पूरी हो जाती है। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए यह बहाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्मों को सकौम कर्मों तथा याहच्छिक अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो, रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 9 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा तथा समर्पण, और इनको पुनः 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है।
मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गड्ढाब्सो 5 मबुधौ 11 लक्षणा भक्तियोगस्य निर्गुणस्य जुवाहतम अहेतुय व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम में 12 शब्दार्थ। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आहवाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। तात्पर्य, इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद्गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित हैं, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक हैं। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है तारांकन, बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का ये पहला लक्षण है। अन्याभिलाषिता श्रृण्यय, भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छठद्य भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवा के समरूप हैं, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कलुषों से मुक्त होती है। सालोक्य साहित्य सामीप्य सारूप्यक्वम्प्युत दीयमान्न न गृहंती विना मत्सेवनन जना। 13 शब्दार्थ। शुद्ध भक्त सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा कईयों न दिए जा रहे हों। तात्पर्य, भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षाष्टक में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे न तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ और न अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूं। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में साम्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा याहच्छिक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी, मन चिंतक तथा ध्यानकर्ता कामना करते रहते हैं। परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से बैकुंठलोक जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वो ब्रह्मतेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि इसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्मतेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकीय है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए 5 प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो यह माना जाता है कि उसने 5 प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। पूर्ण विराम। जब भक्त वैकुंठलोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से एक है सालोक्य अर्थात भगवान के ही लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य वैकुंठलोकों में निवास करते हैं, जिनमें कृष्णलोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्यलोक मुख्य लोक है, उसी तरह वैकुंठलोकों में कृष्णलोक प्रमुख है। कृष्णलोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्यलोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में ये पदार्थ से ढका रहता है। दिव्यलोक में असंख्य वैकुंठलोक हैं और इनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव भी भगवान ही हैं। भक्त को बैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है।
सार्ट मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही होता है। उदाहरणार्थ, श्रीवत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक हैं। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था, तो वे बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूं कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे, फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है। यही सर्वोच्च सुख है। स एवं भक्तियोगाख्य आत्यंतिक उदाहतः येन त्रिवृज्य त्रिगुण मद्भावायोपपद्यते। 14 शब्दार्थ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान हैं। तात्पर्य, निर्विशेषतादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने वाले श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद्गीता की अपनी टीका प्रारंभ में स्वीकार किया कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। वैदिक साहित्य में भी इसी को पुष्टि हुई है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे, तब न तो ब्रह्मा थे न शिव। केवल नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव के परे दिव्य पद में रहते हैं। भगवान की स्थिति को सतो, रजो तथा तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए जे निर्गुण भौतिक गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त कहलाते हैं। यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा दी गई है। जो शुद्ध भक्ति में स्थित है, वह भगवान के ही समान दिव्य पद पर स्थित है। जिस प्रकार भगवान प्रकृति गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, वो मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा मुक्ति की अवस्था है। ब्रह्मापि, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। ये तो निर्विशेषवादियों की भ्रांत धारणा है कि मनुष्य ईश्वर या ब्रह्मा के किसी काल्पनिक रूप को पूजा कर सकता है और अंत में ब्रह्मतेज में लीन हो जाता है। निस्संदेह परमेश्वर के शारीरिक ब्रह्म तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। एकतव भी मोक्ष है, किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि जो ही कोई भक्ति में स्थित होता है उसे तुरंत एकात्म प्राप्त हो जाता है। भक्त के लिए ऐसा एकात्म, जो निर्गुण मोक्ष का प्रतिफल है, पहले से प्राप्त रहता है। उसे इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध भक्ति से ही मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। निषेवितेना निमितेन स्वधर्मेण मह्यसा क्रियायोगेन शस्तेन नातेहिन स्त्रेन नित्यश। 157 शब्दार्थ। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए, जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के हों। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्णों के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवद्गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म हैं इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ एवं विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, वे युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज में विकास करते रहते हैं। शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्चतर जातियों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न हैं। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से तथा क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है, जैसी कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थीं और गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती थीं। कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा तथा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चंडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे, क्योंकि इनकी मां शूद्र थी, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता था, क्योंकि भगवद्गीता में भगवान की घोषणा है कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है, वह संशय दिव्य पद को प्राप्त होता है।
हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण, निबीध तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रिय हैं और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नातिहिंक्रेण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना ही पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप शाक खाते हैं, क्या ये हिंसा नहीं है? इसका उत्तर यह है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय, बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं और एक शाकाहारी भक्त भी वध करता है। किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यक हो उतनी ही हिंसा करे। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई हो। यज्ञ शिष्टाश्चिन संतः, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है और कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्तिपूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है तो वे उसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों, शाक से तैयार किया गया भोजन अर्पित करे। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते होते तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, यह एक प्राकृतिक नियम है। किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए, केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकतानुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वह नातिहिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का आदेश भगवान से प्राप्त है। मद्धिष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदने भूतेषु मद्भावन्या सत्वेना सरुमेन च 16 शब्दार्थ। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तात्पर्य, भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नवदीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नवदीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नवदीक्षित अर्चाग्रह भगवान की प्रतिमा को मूल भगवान से भिन्न मानता है, वह इसे देवता विग्रह के रूप में भगवा का स्वरूप मानता है। किंतु उन्नत भक्त मंदिर के विग्रह देवता को परमेश्वर करके मानता है। वह भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्चाग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। यह उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है, जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है। वो नियमित रूप से सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवा के चरण कमलों का स्पर्श करके फल तथा स्तुति जैसी पूजा की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वो अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग या परमेश्वर के अंश रूप में देखे। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। कि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित हैं, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण, शूद्र, शूकर, कुत्ता तथा गाय एक समान होते हैं। वो उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो बाह्य वस्त्र के समान है। वह ब्राह्मण या गाय या शूकर के वेश को नहीं देखता, वो तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश रूप में नहीं देखता तो वह प्रकृति भक्त कहलाता है। वो पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता, अपितु वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है। किंतु वह प्रतिमा विग्रह के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति करने के लिए लालायित नहीं रहता। चूंकि शेर भगवान का अंश है, अतः इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उसे गले लगा लें। हमें केवल ऐसे ही व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें कृष्ण भक्ति हो। हमें ऐसे व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है। अन्य जीव असंदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश हैं, किंतु चूंकि उनकी चेतना अब भी प्रच्छन्न है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई, अतः हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव होते हुए भी यदि किसी का चरित्र अच्छा न हो तो उसको संगति से बचना चाहिए, भले ही वैष्णव के रूप में वह पूजित क्यों न हो। जो भी विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह वैष्णव है, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वह अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करे। श्रीधर स्वामी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ धैर्यं का पर्यायवाची माना है। मनुष्य को अत्यंत धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति करनी इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उसके 1 या 2 प्रयास असफल रहे हैं। उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, धैर्य अनिवार्य है। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। महता बहुमानन दीनानामनुकंप्या मैत्रेया चैवात्मतुल्येषु यमैन नियमैन 17 शब्दार्थ। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। तात्पर्य: भगवद्गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्योपासनम मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पवर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है गुरुश नर मते, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए। किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमन मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार हैं। भक्ति की दृष्टि से वो व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान का क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वह दीन, गरीब है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने संपन्न महापुरुष थे। जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का ये कर्तव्य है, उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हों या जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सकें। ये हृष्टगोष्ठी कहलाती है। भगवद्गीता में बोधयन्तः परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां हैं, यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवद्गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से विवेक शून्य का 5 बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेक के अनुसार स्थिर न हो। भले ही वो वैष्णव या कृष्ण का भक्त क्यों न हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का हरता से पालन करे तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। आध्यात्मिकानुश्रवणानाम सिद्धिर्ना च में आजजीय नार्यसुलेन निरहजक्रिया तथा 18 शब्दार्थ। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु न हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं हैं। तात्पर्य: आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन को वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषयी जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही अपने पास रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक शास्त्र सामान एकत्र करे, सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए।
केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवद गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और साथ ही थर्यवद गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर न्याय संकीर्णाच्य का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, आजवन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निस्संदेह धर्मोपदेशकों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्य वे व्यक्ति हैं जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य, असुर तथा असुर के बीच जो अंतर है वो उनको आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असक्त सग्ग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों या भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है, जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए, न झूठे ही फूला रहना चाहिए। इस प्रकार वो आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। मद्धर्मनो गुणवेद परिसंशुद्ध आशय पुरुष्यात् साभ्येति श्रुतमात्र गुण ही मामू 19 शब्दार्थ। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है, तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तात्पर्य, इस उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान ने अपनी माता को बताया कि मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे भगवान नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर लिए हैं, उस कल्मश से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए हमें इन कल्मषग्रस्त गुणों से मुक्त होना चाहिए। यथा वातरथो ग्रामावृदे गंध आश्यात एवं योगरत चेत आत्मान्विकारी यद 20 शब्दार्थ। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घानेन्द्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत प्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना भावना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। थैवद गीता में कहा गया है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के भीतर विद्यमान हैं, किंतु एक ही समय वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यष्टि आत्माएं विरोधी हो सकती हैं, किंतु हर शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अभिकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। जब व्यपष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवद्गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण भावनामृत से पूरित व्यक्ति ही भगवान को या तो परमात्मा या परम पुरुष के रूप में जान सकता है। भक्त्या माय अभिजानाति अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेदनविडम्बनम 29 शब्दार्थ। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो ये केवल स्वांग्या दिखावा है। तात्पर्य, विशुद्ध चेतना में या कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं।
अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता तो वह भक्ति को निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह पूजन करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता वह भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में स्थित होता है। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करें। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगावे। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीभ्र हित्वार्चा भजते मौदयाधस्म्येव जुहोति सह 22 शब्दार्थ। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान हैं। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वह साक्षी के रूप में भी रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध मानते हैं किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन हैं। यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हों और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में, भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों न हो, भले ही वो चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कमलायथ चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं। किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर को उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता को कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझी जाएगी। द्विषतः परकाय मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांतिमृच्छति। 23 शब्दार्थ। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वो इस कारण पथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य, इस श्लोक में भूतेषु बद्धवैरस्य अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्विषत परकाय अन्य के शरीर से ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों को अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावनामृत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निज नदे जो जीव मनुष्य से निम्न हैं, उनके लिए ऐसा संभव नहीं है, किंतु मानव समाज में तो ये संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते का प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भवबंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा, जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि की वनस्पतियों में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं, तो क्या यह हिंसा नहीं है? किंतु पहले तो ये कि वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां या फल तोड़ने लेने से वो वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है कि चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसे अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे ये जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही क्षुद्र क्यों न हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित हैं। भक्त को भगवान को इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। अमुचावटे द्रव्यई क्रियोत्पन्यांगे।
नैव तुषेदर्चितो 5 अचाया भूतग्रामाव मानिन 24 शब्दार्थ है माते, भले ही कोई पुरुष सही अजुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। तात्पर्य, मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन के 64 विविध प्रकार हैं। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। भगवद्गीता में बताया गया है, यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है, भेंटें तो गौण हैं। यदि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं, तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते, वे इतने महान हैं कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता, न ही उनके पास अभाव है, वे स्वयं पूर्ण है, तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं? हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये कृतज्ञता तथा ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो ये जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे पशुओं के तुल्य हैं, किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है उसे जानना चाहिए कि भगवान प्रत्येक जव में विद्यमान है और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटें। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा न हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाएं तो यह उसके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हम में भक्तिभाव नहीं है और भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है, तो हम में भक्ति का अभाव है। ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकृत कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। अर्चादावचेयतावदीश्वर मां स्वकर्मकृत यावग वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम 27 शब्दार्थ। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तात्पर्य, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी भगवान के विग्रह, प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं। विभिन्न वर्ण के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म हैं। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह, प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में, उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो ये समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निभा रहा हो, किंतु वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्मकृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मकृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने आलसी न बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी है। स्वकर्मकृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। आत्मनिश्च परस्यापि यह करोत्यंतरोदरिम तस्य भिन्न दृश्यो मृत्युर्विदधे भयमुल्बनम। 26 शब्दार्थ। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य, समस्त प्रकार के जीव के बीच अनेक शारीरिक भिन्नताएं हैं, किंतु भक्त को इस आधार पर एक जीव तथा दूसरे जीव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भक्त का दृष्टिकोण तो ये होना चाहिए कि समस्त प्रकार के जीवों में आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही समान रूप से उपस्थित हैं। आत्मा सर्वभूतेषु भूतात्मान न कृतालयम अये दान मानाभ्यामैज्याभिनयन चक्षुपा। 27 शब्दार्थ। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। तात्पर्य, लोगों की यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है इसलिए व्यष्टि आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादियों के मन की उपज है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए।
आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बताई गई है कि या तो दान देकर या पृथकतावादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। कभी कभी निर्विशेषवादी बेचारे आत्मा को दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ है भगवान नारायण दरिद्र गरीब हो गए हैं। यह विरोधाभास है। भगवान सर्व ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अथवा पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे दरिद्र हो गए हैं। यहाँ पर संस्कृत के दो शब्द आए हैं, मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है और दान उसको बताता है जो दान देता है या किसी कनिष्ठ पर दया दिखाता है। हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अप्रत्यक्षतः बताया गया है कि मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने से निम्न को। अपने कर्मफलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहा आता है। वह तो सदैव 6 ऐश्वर्यों से संपन्न रहता है। जीवों के प्रति संभाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि उस जीव के साथ भगवा जैसा व्यवहार बरता जाए। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि किसी को झूठे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठा दिया जाए। किंतु साथ ही हमें इस भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए कि शूकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर है। अपनी सर्वशक्तिमता से भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। अतः जब नारायण एक शूकर के हृदय में वास करता है तो वह शूकर नारायण नहीं बन जाता। वो शूकर की देह से अप्रभावित रहकर सदैव नारायण बना रहता है। जीवा श्रेष्ठा जीवाना ततः प्राणभूता शुभे ततः सचिता प्रव्रास्तत श्रेंद्रिय वृत। 28 शब्दार्थ है। कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया है, जिससे लोग जान सके कि कब दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर इसके हृदय में परमात्मा रूप में न वास करते हैं। किंतु क्या इसका अर्थ ये होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जनशरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को भले घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहें। दयालु गृहस्वामी घर से प्रसाद लाकर इन्हें देता है, वे खाते हैं और चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के प्रति सदैवता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार करने में भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में दिया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणी में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में ये बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है, वे देख तथा सूंघ सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है और यज्ञार्थारथ के अनुसार तो वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवरा रसवेदिन तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदों वरा। 29 शब्दार्थ। इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेन्द्रिय विकसित है। तात्पर्य, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद को स्थापना सर्वप्रथम डायन द्वारा हुई, किंतु नृतत्व विज्ञान कोई नया नहीं है। विकास प्रक्रिया आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवत के पहले से ज्ञात थी। कपिल मुनि के वचन प्रमाण हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे। ये ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और सारा विकास क्रम वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का अधांत या नृतत्व विज्ञानविदों के लिए नया नहीं है।
यहाँ ये कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। ये कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें स्वादेंद्रिय विकसित है। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं, जिनमें अलान शक्ति विकसित है, और इनसे भी श्रेष्ठ सर्प है, जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। रात्रि के अंधकार में सर्प मेढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त कर सकता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेढक है, और केवल उसकी ध्वनि से वह उसे पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। मनुष्य के मेढक जैसी जीव हो सकती है जो शब्द उत्पन्न न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आवाहन बनती है। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए। इससे क्रूर काल के हाथों से रक्षा हो सकेगी। रूपभेद विदस्तत ततश्लोभयतोदत तेषा बहुब्दा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपातु 30 शब्दार्थ। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए, और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बरे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं, वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ हैं। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, क्योंकि उसके केवल 2 पैर होते हैं। ततो वर्णाश्म चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेष्वपि भेदजो हात्सो 3 भेदिकस्ततः 3-1-5-1 शब्दार्थ। मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेद्य ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। तात्पर्य, गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का 4 भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि यह प्रणाली दीर्घकाल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत तथा भगवद्गीता में हुआ है। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, जब तक सदैव ऊहापोह बना रहेगा कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को समझना है। जो वह व्यक्ति परम सत्य को 3 अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है, और जो भगवान का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव माना जाता है। अर्थज्ञात संशय क्षयता तत् श्रेयास कर्मकृत मुक्तदृस्ततो भूयान्दोग्धा धर्ममात्मन। 32 शब्दार्थ। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तात्पर्य, अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो, और जो ये जानता हो कि परम सत्य का अनुभव 3 भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं रहता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव ब्रह्मज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल ब्रह्मज्ञान को जानता है अपितु अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निस्संदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। तस्मान् मयर्पिताशेष्क्रियार्थात्मा निरंतर मयर्पितात्मन पुंसो मयि सन्यस्तकर्मन् न पश्यामि पर भूत्म कर्तु समदर्शनात् 33 शब्दार्थ। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है।
तात्पर्य, इस श्लोक में समदर्शनात् का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता। भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक से हैं। उदाहरणार्थ, भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान हैं और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ, रुचि, उनका निजी स्वार्थ है। कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्पज्ञान के कारण समदर्शनात् शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सेवा है तो स्वामी, सेव्य भी होना चाहिए। सेवा के लिए 3 बातें होनी चाहिए: स्वामी, सेव्य, सेवक तथा सेवा। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सब कुछ अर्पित कर दिए हो, उसे महापुरुष समझना चाहिए। अकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी, कर्ता बनना चाहता है जिससे वो फल भोग सके, किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती। वो कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म कराना चाहता है। उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। जब भगवान चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें भगवान कृष्ण माने, अपितु उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनको इसी रूप में पूजा होनी चाहिए। जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वासपात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। अतः ये स्पष्ट कहा गया है, मयि संन्यस्त कर्मन्, भक्त कर्म कर रहता है किंतु भगवान न के लिए करता है। ये भी कहा गया है, मगर पितात्मन, वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। ये सब भक्त के गुण हैं और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है। मनसैतानि भूतानि प्रणमेगहुमानयन् ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टतो भगवानिति 34 शब्दार्थ। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका हद विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्ण भक्त भूलकर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट हैं, अतः हर जीव भगवान हो गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो कमरा वो व्यक्ति बन गया। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित है, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है और चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वह प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का ये सोचना गलत है कि निर्धन व्यक्ति, दरिद्र, के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण भगवान दरिद्र नारायण हो गए। ये नास्तिकों तथा अभक्तों के निंदनीय वक्तव्य हैं। भक्तियोगशन योगश्च मया मानव्युदीरित येयोरिकरेण्यः पुरुष ब्रजेय 37 शब्दार्थ। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरणतल से पांवों, घुटनों, जांघों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न नहीं रहता। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेमतश भगवा की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है वह भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुरुष व्रजेतु, जीव परम पुरुष के पास जाता है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। अंतर इतना है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जब वह भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। दोनों में भोग को इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ देता है और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है तो भोग समान रूप से भोगा जाता है। ये भक्ति योग जैसा है। पुरुष ब्रजित, जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उनको आनंद प्रदान करते हुए उन्हें सहयोग पहुंचाता है तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। इसके विपरीत जब वह भगवा को नकल करके भोग करना चाहता है तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर को कोई सहयोग नहीं देता वह भौतिकतावादी जीवन में लगा होता है।
किंतु ज्यों ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है कि वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है, शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग से समान रूप से भोग करते हैं। अचिंत्य भेदाभेद का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे क्रियाकलाप भगवान के साथ साथ करने होंगे। यहाँ ये कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ये संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य विष्णु है। किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। वस्तुतः योग का अर्थ है विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। एतद्भगवतो रूप ब्रह्मन परमात्मन पर प्रधान पुरुष दैवम कर्म विचेष्टितम 36 शब्दार्थ। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तात्पर्य, जिस पुरुष तक जीव को पहुंचना है उसे विभेदित करने के लिए समस्त जीवों में प्रमुख कहा गया है और यह नराका ब्रह्मतेज तथा परमात्मा का अंतिम स्वरूप है। चूंकि वो ब्रह्मतेज तथा परमात्मा का उत्पत्ति स्थान है इसलिए उसे मुख्य पुरुष कहा गया है। कठोपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्यानाय शाश्वत जीव तो अनेक हैं किंतु वह मुख्य पालक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है, जहां भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रथम, मैं हर वस्तु का मूल हूं जिसमें ब्रह्मतेज तथा परमात्मा सम्मिलित है। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसी कि भगवद गीता से पुष्टि हुई है। जन्म कर्म क्षमे दिव्यमु, भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकस्य एवं तिरोधान सभी दिव्य हैं। इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप प्राकट्य तथा तिरोधान सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। योग का अति तत्वत त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसी की पुष्टि है। पुरुष बरजित भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने से ही जीव भगवान के पास आता है। रूपभेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानैन महदादीना यतो भिन्नच्छा भयम 37 शब्दार्थ। विभिन्न भौतिक रूपात्रों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो ये जानता है कि कल भगवान का दूसरा स्वरूप है उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूपभेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतया हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति यह न जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतत्यखिलाश्रे स विष्णुवाख्योऽध्यज्ञोऽयि सौ काल तुल्यता प्रभु। 38 शब्दार्थ। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि 5.14 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं, और सब भृत्य अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। न चास्य कृष्णचिदेतो न द्वेषो न च बांधव आविशिष्ट प्रमतोसौ प्रमद जन्मंतकुरत। 39 शब्दार्थ। भगवान का न तो कोई प्रिय है, न ही कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं हैं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को भूलना, विस्मृति ही मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। जब वह उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया।
वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु है और किसी का मित्र है। वह सबों की सहायता करता है और जो भौतिक शक्ति माया के प्रभाव से मोहित नहीं होता वह बच जाता है, और जो मोहग्रस्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, हरे विना न मृत्यु वरंती, परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वे विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा लें। यद्भयाद्वाति वातो 5 यम सूर्यस्पति यद्भयात् यद्भयाद वर्षति देवो भगनो भाति यद्भयात् 40 शब्दार्थ। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुअते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनीश्वरादि सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती हैं। यद्वनस्पत्यो भीता लताश्लौषधीभेसः स्वसत्वे कालद्विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। 41 शब्दार्थ। भगवान भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान को अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु पर वर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हों जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। स्त्रवंती सरितो भीता नोत्सर्पत्युद्धिरेत अग्निरिंधे सगिर विभून मज्जति यद्भयात्। 42 शब्दार्थ। भगवान भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोत्कर्षायी विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहता है कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान हैं। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई न कोई होगा। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक विधायक को पहचान नहीं पाते। श्रीमद्भागवत तथा भगवद गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं, अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत हैं। नभो ददाति श्रवस्ता पद्यत्रियमाद्यः लोक स्वदेह तनुते महान सप्तभिरावृतम। 43 शब्दार्थ। भगवान की नियंत्रण में अंतरिक्षी में आकाश सारे लोकों को स्थान देता है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने 7 कोशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव हैं। क्षस्ताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोक हैं। प्रत्येक लोक में अगणित जीव हैं और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है। यहाँ ये भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है। ये 7 कोशों से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, उसी तरह विराट काय पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल का है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिश्वस्य यद्भवात् वर्तन्ते दिनोयुग येषां वश एतच्चिराचिरम। 44 शब्दार्थ। भगवान भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो गुण 3 देवों के अधीन हैं। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव।
भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग हैं। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य, सरकार में अनेक विभाग हैं और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निस्संदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का परम नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर, परम, कृष्ण। निस्संदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता हैं, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही हैं। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। सो 5 निंतो 5 नत्करः कालो 5 नादिरादिकृद्यः जन जनन जनयन मार्य पृथ्युनातकम 45 शब्दार्थ शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत। वो इस बात की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वो दैश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है और पिता क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है, किंतु काल के प्रभाव से क्रूर मृत्यु का स्वामी भी मारा जाता है। दूसरे शब्दों में, इस संसार के सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान हैं। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यद्यपि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वे भी शाश्वत नहीं हैं। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। ये दृश्य जगत भगवान के इशारे से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट होता है। अतः भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता, वो भगवान को केवल सेवा करना चाहता है। यही दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के वृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कापिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नापक 29वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।